बिहार में हम देखने के लिए मिलता है कि लोग सोचते हैं पहले प्री निकाल ले, फिर मेंस निकाले, फिर इंटरव्यू की तैयारी करें। लेकिन हमको शुरू से गाइडेंस मिला कि नहीं, तैयारी जो है वो तीनों की साथ की जाती है। और उन्होंने मुझे सिखाया था बस एक लाइन कि पेज बर्बाद करियर आबाद। तो उनके इसी स्लोगन के साथ मैं खूब टेस्ट लिखा। 65वीं में मैंने खूब टेस्ट लिखा था। राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, ईडी जैसी संस्था का ये हर जगह चर्चा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो हमारी संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, उसकी चर्चा को आपको तैयार करना होगा और उसके बारे में आपको सोचना होगा। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि किस सेक्शन को पढ़ा जाए और किस सेक्शन को छोड़ा जाए। तो और पीसीएस का एग्जाम एक स्ट्रेटजी से निकाला जाता है, ऐसा मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी इंटरव्यू में देखा है। तो बस उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लेन लाइव। जैसा कि आप सभी को पता है अभी जो हाल में बीपीएससी का रिजल्ट आया है, तो भैया का उसमें 291 रैंक के साथ बीपीआरओ पद पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे भैया ने कैसे पढ़ाई की, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो की, क्या क्या संघर्ष ज़िंदगी में भैया ने अपनी किया। तो ऐसी तमाम प्रकार की बातें हैं तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सबसे पहले भैया आपका धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती टाइम हमको दिया। धन्यवाद आपको भी। तो सबसे पहले अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम अभिनय गिरी हुआ और मैंने 2017 में ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से। उसके बाद मैंने एनओयू से एमए हिस्ट्री किया है और हिस्ट्री ऑप्शनल से मैंने इस बार सेकंड अटैम्प्ट में बीपीआरओ के पद पे चयनित हो पाया हूँ। जी, तो कहाँ से आइडिया आया आपको कि आपने मैथ से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीपीएससी में तो मैथ ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे सब ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो कैसे आपका? एक्चुअली शुरू से ही एक तरह का रुझान भी था और शुरू से ही ऐसा नहीं कह सकते पढ़ने में थोड़े ठीक थे। तो 8th क्लास में टीम लीडर की भावना हो या 8th क्लास में बाल संसद लगता था तो प्रधानमंत्री की हो, तो पेपर पढ़ने की भी आदत थी। तो शुरू से एक रुझान ही था इधर ही। तो 2014 तक नॉर्मली मैथ से इसीलिए ग्रेजुएशन किया था कि सोर्स ज़्यादा ओपन हो जाते हैं। जैसे अभी बीपीएससी में AA का फॉर्म आया हुआ है तो मैं उसको भर पाया हूँ इसीलिए कि मैंने मैथ से ग्रेजुएशन किया था, लेकिन मुझे करना बीपीएससी ही था। तो इसीलिए मैंने मास्टर्स किया हिस्ट्री विषय से और इसी विषय से ऑप्शनल रख के मैं आज फिर से चयनित हो पाया हूँ। जैसे जब आपका रिजल्ट आया, पिछली बार आपने अटैम्प्ट दिया था तो असफलता देखने को मिली, तो आपका आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था रिजल्ट को देखकर? अरे सारे लोग काफ़ी खुश थे। इवन इतना हुआ कि कल जो रिजल्ट आया था उस दिन मैं नॉर्मल 9 बजे के आसपास रिजल्ट आ गए थे टॉपर्स के। और उसके बाद एक रहता ही अलग 65वीं में नहीं हो पाया था, सर लोग को भी काफ़ी उम्मीद था, नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ से खाना बनाने का भी मन नहीं किया, होटल गया, होटल में बैठा हुआ था, बैठ के बिना खाए हुए वहाँ से आ गया था। ये बात मैंने घर में भी नहीं बताई थी। और उसके बाद मैं यहाँ आया, रिजल्ट देखा, काफ़ी खुशी हुई क्योंकि एक समय भी हो गया था और दूसरा अटैम्प्ट था, इस बार नहीं होता तो एक लंबा सफ़र फिर से तय करना पड़ता। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, तो उन लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, खुशी होती है। और हाँ, सरकारी नौकरी और ख़ास करके बिहार यूपी तो हम लोग के लिए एक ड्रीम है सरकारी नौकरी। ऊपर से बिहार के सबसे अच्छे बीपीएससी में चयनित होना एक गौरवान्वित होने की बात है। जी, तो बात करें जैसे कि पिछली बार जो आपने अटेम्प्ट दिया तो उसका क्या आपका रहा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो, मेंस क्या रहा? मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था और उसके बाद मेंस में मेरा 14 नंबर से नहीं हुआ था। ऑप्शनल विषय में काफ़ी कम नंबर दिए गए थे, इस कारण से मुझे लगता है कि सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जस्ट उसके बाद 66वीं की एग्ज़ाम थी तो रोने गाने का तो समय होता नहीं है। और एक ऐसा है कि पीसीएस का एग्ज़ाम कहाँ ही जाता है कि सर्टेनिटी यहाँ चाहिए, तो वो सर्टेनिटी मैंने बनाए रखा, टेस्ट लिखते गया और 1 महीने बाद एग्ज़ाम थी, 1-2 महीने बाद मैंने एग्ज़ाम दिए। और उसके बाद एक लंबा सफ़र फिर से तय करते हुए इंटरव्यू के बाद भी मेरा इंटरव्यू भी स्टार्टिंग में ही था। मतलब 8 मई को बीपीएससी का प्री था, 15 को सीडीपीओ था और मेरा 21 को ही था वो एग्ज़ाम। लेकिन मैंने तभी अपने सारे निरंतरता को बनाए रखा और मैं आज आपके साथ इंटरव्यू के लिए बैठ पाया हूँ। जी, तो बात करें जैसे कि बुक लिस्ट की, तो आपने लगातार 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है। बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स से भी क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप ऐसे कैसे मतलब पढ़ाई करते थे प्रीलिम्स के लिए स्पेशल, और कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करते थे? मैंने अपनी जर्नी जो है वो दृष्टि आईएएस के साथ शुरू किया था। दृष्टि आईएएस का मैंने डीएलपी भी मंगवाया था और दृष्टि आईएएस के साइट को मैं निरंतर फॉलो करता
आया हूँ। वहीं के करंट अफेयर के सेक्शन से मैं पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों पार्ट को मैं अलग अलग आज भी कर पाता हूँ, और उन्हीं तीनों सेक्शन को कवर करते हुए मैं यहाँ पे आज अपने सारे पहलू को वो हमको कनेक्टिविटी करना सिखाया, हमको जोड़ना सिखाया कि कैसे पीटी के चीज़ को अलग करते हैं, मेंस के चीज़ को अलग करते हैं और इंटरव्यू के चीज़ को अलग करते हैं। इवन इफ इतना है कि मैं आज भी अभी इंटरव्यू देने से पहले आप लोग के सामने कल का मैं सारा चीज़ तैयार करके बैठा हुआ हूँ, ताकि मैं अभी 67वीं में और अच्छे पद पे चयनित हो सकूँ। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि आपने दृष्टि सब कुछ किया, तो प्री के साथ साथ क्या आप मेंस की भी तैयारी करते थे कि जब रिजल्ट आता तो उसके बाद आप तैयारी करना शुरू करें? हाँ, ये एक सबसे अच्छा पहलू है कि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि खास करके यहाँ बिहार में हम देखने के लिए मिलता है कि लोग सोचते हैं पहले प्री निकाले, फिर मेंस निकाले, फिर इंटरव्यू की तैयारी करें। लेकिन हमको शुरू से गाइडेंस मिला कि नहीं, तैयारी जो है वो तीनों की साथ की जाती है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों का साथ में, तो वो अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आज भी मैं 1 घंटा कम से कम डेली लिखने का काम करता हूँ, दृष्टि इसके साइड से जो करंट अफेयर निकालता हूँ, तो उससे 1 घंटा डेली लिखने का मेरा आदत तो अभी भी बना हुआ है। तो उसे हमको कभी मेरा पीटी का रिजल्ट भी आता है तो मेंस के लिए हमको अलग से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर मैं कोचिंग वगैरह का टेस्ट ज्वाइन कर लेता हूँ तो वो हमको उसका लाभ वहाँ पे मिलने लगता है। दूसरा क्या होता है कि एक चीज़ क्या है कि लोग क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस नहीं करते हैं। जैसे अभी मैं 67वीं का पेपर दे के आया तो 15वीं वित्त आयोग से क्वेश्चन था, तो मैं क्या किया कि उसके बाद वहाँ से नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, अभी प्रेसिडेंट बनी है हमारी एक आदिवासी समाज से, तो आदिवासी संस्था का जो आयोग है उसका चयन कैसे होता है, मतलब क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके उससे रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस को तैयार किया। इस कारण से मैं प्रीलिम्स के लिए मतलब नॉर्मली क्वालिफाई कर पाता हूँ। और करंट अफेयर सेक्शन को भी मतलब एक होता है ना कि वो 6 मंथ वाला या 1 साल वाला वार्षिक आदमी लेकर तैयार करता है, उससे मैं बच पाता हूँ क्योंकि मैं डेली बेसिस पे अपना करंट तैयार करते जाता हूँ, तो बर्डन नहीं होता है मेरे ऊपर। तो बात करना जैसे कि आपने बोला टेस्ट सीरीज और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपको क्या लगता है ये कितना ज़रूरी होते हैं दोनों? ये इसलिए ज़रूरी होता है कि उससे हम निकाल पाते हैं कि मतलब वो जो सेक्शन है वो कहाँ तक वो टच आउट कर रहा है, और उससे रिलेटेड जो संभावनाएं हैं उसको आप अच्छे से तलाश सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि किस सेक्शन को पढ़ा जाए और किस सेक्शन को छोड़ा जाए। तो और पीसीएस का एग्जाम एक स्ट्रेटजी से निकाला जाता है, ऐसा मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी इंटरव्यू में देखा है। तो बस उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, कनेक्टिविटी करना सीखना है कि किस चीज़ को हम कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और देख सकते हैं कि अभी हमारी राष्ट्रपति चुनी गई, तो राष्ट्रपति चुनी गई तो एक वो वंचित समाज से आती हैं, महिला भी हैं, तो एक 90% चांस बनता है कि आपको पीटी में इससे रिलेटेड एक ना एक कोई फैक्ट पूछ दे, तो ये आपका वो कनेक्टिविटी करने का क्षमता आना चाहिए। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है, ईडी जैसे संस्था का ये हर जगह चर्चा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो हमारी संवैधानिक संस्था है, वैधानिक संस्था है, उसकी चर्चा को आपको तैयार करना होगा और उसके बारे में आपको सोचना होगा। तो इस तरह से होता क्या है कि मैं अपने तैयारी को मतलब बूस्टअप कर पाता हूँ पूरी तरह से। और जैसा कि 66वीं में इस बार करंट अफेयर का सेक्शन पूछा था या इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन पूछा था, तो अगर मुझे लगता है कि मैं दृष्टि के साइड से डेली बेसिस पे तैयार नहीं कर पाता, तो नॉर्मली बीपीएससी का जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल होता है या जो तैयारी यहाँ कराई जाती है, तो वो मेरे लिए संभव नहीं हो पाता पास आउट करना। आपका सर ऑप्शनल और मीडियम क्या था? मेरा मीडियम हिंदी था और ऑप्शनल मेरा इतिहास विषय रहा। जैसे कि आपने इतिहास ऑप्शनल लिया तो आपके कुछ पर्सनल होंगे कि मुझे ऑप्शनल लेना है, वो कितना हेल्पफुल रहा आपकी जर्नी में सिलेक्शन पाने में? इतिहास के साथ एक मतलब मेरी जर्नी भी है, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम ही वो हमको करना था इतिहास विषय से ही, क्योंकि मुझे सिविल में आना था, लेकिन भारतीय समाज अपने परिवार के बंधनों से बंधा होता है, तो पिताजी का दबाव था और उनका कहना था कि साइंस अच्छी भी थी पहल, आज वो साइंस बैकग्राउंड से होने के कारण ही मतलब मैं कुछ लाभ मेरे को यहाँ निजी जीवन में भी मिल पाता है। तो इतिहास विषय चयन करना इसलिए रहा क्योंकि इतिहास एक रोचक विषय भी है और इतिहास पढ़ना हमको आज भी अच्छा लगता है। तो इतिहास और इसे मैं मास्टर्स कर रहा था तो काफ़ी सहजता हुई मुझे, और उसके अलावा इतिहास विषय में मैंने एनओयू का मुझे बुक मिल गया था सारा का सारा, डीएल क्योंकि डिस्टेंस कोर्स है ना, तो वहाँ से मुझे सारा का सारा बुक मिल गया। और उसके बाद अखिल मूर्ति सर का मैंने नोट्स मंगाया था दिल्ली से, तो इन दोनों से ही मैंने अपने तैयारी को पूरा ऑप्शनल को तैयार किया है। तो आप वैसे एवरेज देखें तो आप डेली कितने घंटे पढ़ते थे?
देखिए डेली पढ़ने का क्या है, तैयारी के लिए यहाँ तो जब घर छोड़ के यहाँ हम लोग आते हैं तो यहाँ पढ़ने ही के लिए आते ही हैं। तो जब भी टाइम मिले पढ़ता ही था आदमी। और वो मतलब पढ़ाई का वो हिस्सा नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो हमारे पढ़ाई से ही रिलेटेड होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम किसी से बातचीत ही कर रहे हैं, तो बातचीत कर रहे हैं तो उनसे मेरी बातचीत में कैसा व्यक्तित्व डेवलप होता है, तो हमारे पढ़ाई का ही हिस्सा है कि हम अपना उन पर प्रभाव छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब वहाँ मेरा पर्सनैलिटी डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं उसे एक्स्ट्रा टाइम ना मान के मैं उसे अपने इंटरव्यू का हिस्सा मानता था। मेंस में ही मैं अगर मैं किसी से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, अपने क्लास के कलीग से कोई डाउट्स पूछ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं उनको समझाने में सक्षम हो पा रहा हूँ या नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं अपने कमी को जान पाता था। तो इस वे में आदमी लगभग जो तैयारी करने का एक नॉर्मल सारे स्टूडेंट लोग फॉलो करते हैं 7 से 8 घंटा, वही हम लोग भी फॉलो करते थे। तो उसी को आदमी करते हुए आज नॉर्मली आप से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। तो देखा जाए तो मैंने इवन बहुत सारे टॉपर्स या जो गर्ल्स और बॉयज स्टूडेंट हैं वो बताते भी नहीं है, सिलेक्शन नहीं होता तब तक कि हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर असफलताओं का सामना करना पड़ा तो हमारा जो समाज है तो वो ताने मारता है कि नहीं हुआ, तुमको तैयारी छोड़ देनी चाहिए, गर्ल्स को बोलते हैं शादी करा दो इनकी। तो आप जब एक बार असफल हुए उसके बाद आप लगातार उसके पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ, आप क्या संघर्ष रहा आपकी लाइफ? जैसे मेरे साथ एक दिक्कत है कि मुझे चीज़ों को इनक्लोज करना नहीं आता है। और वो बोले ना कि शुरू से ही एक ऐसा लाइफ रहा कि मेरे बारे में मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट था, मैं अच्छे स्टूडेंट था, तो मेरी तैयारी से सारे लोग जुड़े हुए थे। लेकिन हाँ एक चीज़ होता है, आदमी जब तैयारी करते रहता है तो उसको शेयर नहीं करना चाहता है, इसलिए घर भी आदमी कम जाता है या रिलेशन वगैरह से भी आदमी बातचीत कम करता है। और जब तक रिजल्ट ना हो जाए तब तक आदमी किसी को बताना नहीं चाहता है कि बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो मेंटली प्रेशर बनाने का काम करते हैं, तो उस मेंटल प्रेशर से झेलना चाहिए, क्योंकि उसका भी एक अपना मज़ा होता है। मैंने 65वीं में उसको झेला है रिजल्ट नहीं आने के बाद। वैसे सारे लोग जो उम्मीद जताए हुए थे वो उनके लिए मैं एक तरह से मतलब ये हो गया कि पटना में मैं रह के टाइम पास कर रहा हूँ, पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो आना चाहिए ज़िंदगी में, हर चीज़ को आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि उससे मैं सीखा कि नहीं, किसी का उम्मीद था, उस उम्मीद को पूरा करना था। और अगर मैं उससे लड़ता नहीं, मैं उनकी बात नहीं सुनता, तो हो सकता था डिप्रेशन भी था, वो ललक भी था कि जब क्वालिफाई होऊंगा तो इंटरव्यू देते समय ये बात बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि 65वीं में रिजल्ट नहीं हुआ था। तो वो एक अंदर का जो आग है वो बुझ गया था, वो आग बना हुआ था, बनते बनते ही आज वो 66वीं में पूरी तरह से पूरा हो पाया है जी। हाँ, तो लास्ट में जो हमारे एस्पिरेंट हैं या जो अभी जो एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी 1 डेढ़ 2 महीना जब भी डेट आएगा तो कैसे तैयारी? मैंने अपनी तैयारी हिंदी मीडियम से की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्म, और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग भी करता हूं, तो हम लोग एक लड़ाई लड़ते हैं कि ग्रामीण भारत के बारे में एक जो सोच है शहरी क्षेत्र में या स्टूडेंट के लिए, उससे लड़ते हैं। आज एक पढ़ाई का मीडियम बना दिया गया है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम से ही सब चीज़ हो सकता है, तो उसको भी मैंने साबित किया है। क्योंकि मैं 12th और ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश मीडियम से सारा दिया था एग्ज़ाम, लेकिन उसके बाद भी मैं हिंदी मीडियम रख के क्वालिफाई किया हूँ। तो ये जो एक धारणा बना हुआ है कि हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता है, उसको भी मैंने दूर किया है। और उसके साथ साथ एक जो मैं है ना, वो रिलेशन और ऐसे लोग जो परेशान करते हैं, उससे भी मैं लड़के यहाँ तक आया हूँ 65वीं में नहीं होने के बाद। तो डरना नहीं है, किसी चीज़ से आगे बढ़ना है। दूसरा, तैयारी के लिए सलाह देने का बस एक ही पर्पस है कि तीनों चीज़ का तैयारी एक साथ किया जाता है। और मेरे गुरुजी थे रंजीत सर, उनका मैं काफ़ी आभार करूँगा। और उन्होंने मुझे सिखाया था बस एक लाइन कि पेज बर्बाद करियर आबाद। तो उनके इसी स्लोगन के साथ मैं खूब टेस्ट लिखा। 65वीं में मैंने खूब टेस्ट लिखा था, और टेस्ट लिखना अच्छा भी लगता था। लिखते लिखते आदमी प्रैक्टिस हो गया, कनेक्ट करना सीख गया, और कनेक्ट करना सीख गया तो बस चीज़ों को जोड़ना सीख गया। जैसे मेरे आंसर में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये होता था कि मैं चीज़ों को जब कनेक्ट करना सीख गया था तो मुझे एग्जाम्पल देने आता था। कोई भी चीज़ का मैं वो पॉइंट्स लिखूं तो उसके नीचे मैं एग्जाम्पल लिखता था, और वो एग्जाम्पल लिखता था। दूसरा क्या करता था कि किसी को समझाने के लिए मैं ऑडियो क्लिप बनाता था। तो ऑडियो क्लिप से मेरा वो कमी हमको पता चलता था, क्योंकि फ़ोन पर आदमी बताता है किसी को तो बताया और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके साथ क्या होता था कि वो मेरे पास से अवेलेबल होता था, तो मैं उसको सुन के अपनी कमी को भी दूर करता था। तीसरा, आप डेली बेसिस पे आप अपना जो भी साइट फॉलो करते हैं उससे नोट्स बनाइए, और प्रीवियस ईयर को आप जितना अच्छा से एनालिसिस कर सकते हैं उतना एनालिसिस कीजिए, और वो करते हुए और लिखने का काम करते हुए और मेहनत करना है। और उसका सबसे अच्छा परिणाम यहाँ पे हैं। अगर ग्रामीण पृष्ठभूमि खोजते हैं तो वो भी हैं, हिंदी मीडियम खोजते हैं तो वो भी हैं, मध्यम वर्गीय परिवार खोजते हैं तो वो भी है। एक और बात कही जा सकती है कि नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली के साथ एक समस्या होती है कि वो यहाँ रह के सर्वाइव करने की।
तो उसका भी मैंने एक ऑप्शन खोज लिया, जैसे मैं यहाँ होम ट्यूशन कर लेता था ताकि फैमिली पे वो बर्डन ना हो पाए, क्योंकि एक ऐसा होता है कि एक लंबी जर्नी होती है। जैसे 66वीं की जर्नी हम लोग का लगभग 1.25 साल का हो गया, तो इतना लंबा जर्नी है, मेंटल प्रेशर भी बनता है। तो एक मेंटल प्रेशर से आदमी बचने के लिए कोई भी चीज़ अपना जॉब का 1-2 घंटा जिससे समय बर्बाद ना हो किया जा सकता है, और इस तरह करते हुए सफल होकर आज चयनित हुआ जा सकता है, ये बात मैं कह सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।